सभी दोस्तों को राम राम, सभी को जय हिंद। तो भैया अभी नवरात्र चल रहे हैं। मेरी तरफ से माता वैष्णो देवी का आप सभी को आशीर्वाद बने रहे, ऐसी मेरी कामना है। और आज मैं एक आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर हम 3-4 दोस्त ड्यूटी पर थे गेट पे। तो हुआ क्या कि जो हमारे दोस्त थे उनका नाम सतीश है, काल्पनिक नाम है सतीश। तो वो ड्यूटी पर खड़े थे, तो उनके पास एक फ़ोन आया कि मैं राजेश साहब बोल रहा हूँ और मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राजेश साहब जो थे वो उस कंपनी के मालिक थे। तो सतीश उस बात से अचंभे में रह गया, इतना बड़ा अधिकारी मेरे से पैसे कैसे मांग सकता है। लेकिन उसने क्या काम करा कि भाई 50,000 रुपये दे दे, मैं 1-2 घंटे में वापस आऊँगा कंपनी में, वहीं आपके पैसे वापस दे दूँगा। तो इसने एक अधिकारी होने के नाते ये नहीं सोचा कि भाई मैं इंक्वायरी कर लूँ, भाई आप ही हो या कोई और हो। एक्चुअल में वो कोई, जैसे कि आप लोगों ने सुना है जो फ्रॉड होते हैं आजकल फ़ोन पे गूगल पे भाई मैं फलाना बोल रहा हूँ, ऐसे ही वो फ्रॉड वाला आदमी था। तो उसने फ़ोन किया तो ये घबरा गया। घबराने के बाद में ये बोला साहब मेरे पे इतने तो हैं नहीं। तो बोले यार मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो जितने हो दे दे। बोले साहब मतलब मेरे खाते में 25,000 रुपये है, वही दे सकता हूँ। तो इसने 25,000 रुपये उसने QR कोड अपना भेज दिया, बोले इस नंबर ले ले, उसमें भेज दे। तो 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद 2 मिनट बाद फिर बोले यार थोड़ी आप बोलोगे इतना बड़े अधिकारी पैसे मांग रहे, एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हो सके तो 25,000 और दे दो। बोले साहब मेरे खाते में बस इतने ही बचे हैं, फिर मैं घर में मेरे बाल बच्चे हैं। बोले कोई नहीं, 1-2 घंटे की बात है, मैं शाम को दे दूँगा। तो उसने 25,000 रुपये और उसके खाते में भेज दिए। ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो तो बोले यार एक रिक्वेस्ट और थी। बोला हाँ साहब। बोले अगर तेरे खाते में नहीं है तो तुम्हारे अगल बगल में जो दोस्त हैं तुम्हारे साथी, जो कोई तुम्हारे साथ काम करते हैं, तो उनके पास होंगे। तो बोले साहब पूछता हूँ। तो दूसरे उसके दोस्त वहीं पर बगल के कमरे में जो लेटे हुए थे, वो अपने काम करके अपनी ड्यूटी से अपने सोए थे, उनके पास गया। उनसे बोला कि भाई राजेश साहब बोल रहे और उन्हें इमरजेंसी कुछ बात होगी तो उनको पैसे की ज़रूरत है, वो शाम को दे देंगे। तो बोले यार ऐसे कैसे देते। बोले यार मैं जिम्मेदारी ले रहा। तो ये जो सतीश है ये इसने खुद अपनी जिम्मेदारी ले ली कि वो पैसे मैं अपने तो दे दिए 50,000 रुपये। बोला आप लोग तो देखो, तो मेरी जिम्मेदारी आप दे दो। तो उन्होंने 35,000 रुपये उसने दिलवा दिए दूसरे दोस्त से। फिर वो बोले यार और भी कम पड़ रहे। इसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि यार बढ़ता जा रहा है, पैसे मंगाता जा रहा है, कुछ तो सोच समझ ले। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसने एक घर में कोई था इसका दोस्त, उसको फ़ोन करा। बोला भाई राजेश साहब को बहुत इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, जितना भी हो सके तुम थोड़ा बहुत मदद कर दो। तो उसने जिसके पास फ़ोन करे जो घर पे था वहाँ, उसने भी 40,000 रुपये बिना कुछ सोचे सतीश के भरोसे, एक भाई सतीश मार जानने वाला है, बस जब ये दे रहा था हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 40,000 रुपये उसने भी इसको दे दिए। तो फिर मैं वहीं खड़ा था, मैं भी वहीं था मौके पर। तो मैं पूछ रहा, मैं तो बार बार फ़ोन कर रहा और कभी किसी से पैसे दे रहा। तो फिर मेरे पास आया, बोला कि भाई आपके खाते में कितने पैसे हैं। मैं क्या हो गया। बोला मैं काम बताओ क्या हो गया। बोला राजेश साहब है, बात कर ले। मैं बोला भाई मैं क्यों बात करूँ राजेश साहब से। राजेश साहब को अगर बात करनी तो मेरे से अपना आप खुद करेगा। अरे बोला बात कर ले। ज़बरदस्ती फ़ोन मेरे कान पर लगा दिया। बोला बात कर ले। मैं बोला साहब राम राम साहब। बोला राम राम। बोला परविंदर वो 50,000 रुपये मेरे खाते में डाल दे और मैं शाम को दे दूँगा, अगर किसी कारण जो तो ये सतीश जो है इससे ले लेना। मैं बोला साहब मेरे खाते में है ही नहीं, एक्चुअली में मेरे खाते में थे पैसे, लेकिन मेरे एकदम से दिमाग में ये काम कर गया। मुझे यार अगर साहब को पैसे होते तो मेरे से खुद करता, कुछ ना कुछ घपला है। तो मैंने उसको मैं फ़ोन पे मैंने कर दी। मैं बोला साहब मेरे खाते में पैसे नहीं है। बोला कितने हैं। मैं कहा साहब मेरे खाते में तो 1,500 रुपये है। तो बोला ठीक है फ़ोन सतीश को दे दिया। मैंने फ़ोन उसको दे दिया। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो इसने बोला साहब इसके तब मैंने करा। बोला और कोई है। बोला और कोई है नहीं। तो जब तक क्या है कि उसने फिर फ़ोन काट दिया। काटने के बाद में फिर ये मेरे पास, मैं इसको बोला सतीश को, मगर भाई तू एक बात तो बताए कौन तेरा यार दोस्त है और कौन तेरा जानने वाला, कौन अधिकारी है जो तेरे से सबसे पैसे ले लेकर तो दे लग रहा।
उससे फ़ोन पे बात कर रही था, उसका नंबर है तेरे पास? बोला नहीं। मैं कहा ये नंबर ले ले और बात कर, जब तुम्हारी कंपनी का मालिक है तो उससे बात तो कर सके। ये एकदम तक घबरा गया, कह ला भाई सही कह रहा है बात तो इसने तुरंत फ़ोन मिला, उस ओरिजिनल नंबर पे जो एक्चुअल में जो राजेश साहब था। उसने बोला हाँ साहब, जैन साहब। बोला जैन। बोला साहब मैं आपसे, आपने मेरे से 50,000 रुपये लिए। बोला मैं कि 50,000 रुपये तेरे से लूँ? बोला अभी तो साहब आपने फ़ोन किया था। बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कि फ़ोन करता तेरे पास? तब इसको एहसास होगा कि तू लुट चुका है और जो तेरे यार दोस्त हैं उनको भी लुटवा दिया। तो ये घबरा के मेरे पास आया, बोला भाई वो तो साहब तो बोल रहे कि मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं हूँ, मैं कि पैसे मांगूँ तेरे से? तो मैं बोला मगर भाई जब एक दूसरे को तुम पूछते नहीं, किसी को बताते नहीं, फ़ोन चुपचाप फ़ोन कर रहे, घुटर घूम क्या बात कर रहे, तो ठगे तो जाओगे भाई। अपनी मेहनत की कमाई है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर, इतनी महंगाई हो रही दुनिया में, एक एक पैसा कीमती है। कितनी मेहनत करके रात दिन ड्यूटी करते हो, रात दिन काम करते हो और ये पैसा कमाओ, और तुम ऐसे बहकाई में आ जाओ। अरे कुछ जान पहचान कुछ देख तो ले करो, किसको भेज रहे? सरकार ने इतने में चला रखे, एडवर्टाइज टीवी में हर जगह है, अखबार में आएगा फ्रॉड से बचो, फ्रॉड से बचो। तो इतनी कम से कम 1,40,000 या 50,000 के आसपास सबके पैसे कटवा दिए। तो दोस्तों यही है कि आजकल दुनिया में बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भाई कि अगर किसी अनजान आदमी का फ़ोन आवे तो उसे फ़ोन को काट कर उल्टा उसके नंबर पर फ़ोन करो, उसकी इंक्वायरी करो, घर में किसी को बताओ, यार दोस्तों को बताओ। तो ऐसे बिना मतलब मत फंसो। आधे तो ऐसे ही औरतों के पास फ़ोन कर देते हैं और उनको डरा देते हैं। अभी आपने टीवी में सुना होगा, 4-5 दिन पहले की बात है, एक औरत के पास फ़ोन करके अब आपकी लड़की पकड़ ली है थाने में, अरे 1 लाख रुपये खाते में घेर दो। वो बेचारे डर के मारे तो हार्ट अटैक ही आ गया, ख़त्म ही हो गई। तो ये 95% ये केस आजकल दुनिया में हो रहे हैं। जितनी दुनिया तरक्की कर रही इतने घोटाले हो रहे। तो आप सभी से अनुरोध है कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहे। और भाई ये वीडियो आपको पसंद हो तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये तो छोटा सा चैनल है, मेरे पास कुछ है नहीं, एक मोबाइल है, इसी से 2-4 मिनट की वीडियो बना लूँ, बाकी मैं इतना बड़ा तो कुछ हूँ नहीं। जो मेरे आपकी सेवा के लिए कुछ कर सकता हूँ तो आपको कुछ बता देता हूँ जो मुझे मेरी नॉलेज में होता है। तो सभी दोस्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सदा खुश रहे, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।